गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज एसिड स्ट्रेंथ एंड बेस स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले बताओ एसिड्स क्या होते हैं, व्हाट आर एसिड्स? ऐसे सब्सटेंस जो एक्वस मीडियम में या वाटर में डिसॉल्व होकर के H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन रेज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, वो कहलाते हैं एसिड्स। CH3 डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये भी आयनाइज होता है, किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा? CH3 डबल बॉन्ड O- एंड H+ एक्वस। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर में या एक्वस मीडियम में H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं वो एसिड्स कहलाते हैं। नोट करिए, एसिड्स आर सब्सटेंसेस which increase the concentration of H+ ions in aqueous solution. ठीक है। अब देखो, अगर हमने इसको भी 1 मोल पर लीटर लिया और इसको भी 1 मोल पर लीटर लिया, डिफरेंट सॉल्यूशंस बनाए, तो इससे आने वाले H+ का कंसेंट्रेशन और इससे आने वाले H+ का कंसेंट्रेशन सेम नहीं होगा। तो वो एसिड्स जो ज्यादा H+ आयन का कंसेंट्रेशन प्रोड्यूस करते हैं वो स्ट्रॉन्ग कहलाते हैं, स्ट्रॉन्गर एसिड्स होते हैं, और जो कम कंसेंट्रेशन प्रोड्यूस कर पाते हैं वो वीक कहलाते हैं। सो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स can be actually measured or compared by the concentration of H+ ions produced by unit concentration of acids in aqueous solution। ठीक है, आप नोट करो, strength of acid is defined as the concentration of H+ ions produced by 1 mole per liter of acid, 1 mole per liter of acid in aqueous solution। ओके, तो जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें भी देखते हैं इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka है और इसका कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ा होगा आप लोगों ने, C0 माइनस C0 अल्फा, ये बनेगा C0 अल्फा, ये C0 अल्फा। तो इससे अल्फा की C0 की वैल्यू से, ठीक है, Ka की वैल्यू गिवन हो तो अल्फा, और अल्फा की वैल्यू से H+ का कॉन्सेंट्रेशन और pH निकाला जा सकता है। बट हम इंटरेस्टेड नहीं है आयनिक इक्विलिब्रियम की कैलकुलेशन करने में, हमें सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हमें कंपेयर करना है कि जो एसिड्स है उनकी स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, या मैक्सिमम एसिड स्ट्रेंथ या मिनिमम एसिड स्ट्रेंथ क्या होगी। ठीक है, तो हम एसिड स्ट्रेंथ डिफाइन करते हैं या कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन सेट ऑफ रूल्स। रूल नंबर 1, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एसिड्स हैं HF, HCl, HBr एंड HI। ठीक है, किसकी एसिड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी बताओ? ये जो ओवरलैपिंग होगी ये होगी हाइड्रोजन के 1s और फ्लोरीन का 2p। ये वाली जो ओवरलैपिंग होगी ये होगी हाइड्रोजन का 1s और क्लोरीन का 3p। ये क्या होगी? 1s 4p। और ये जो ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड बनेगा दैट इज 1s 5p। ये सबसे वीक बॉन्ड होगा, ठीक है, क्योंकि एटम की साइज बढ़ रही है, सबसे वीक बॉन्ड होगा। अगर वीक बॉन्ड होगा तो एसिड स्ट्रेंथ क्या होगी? इंक्रीज करेगी। सो एसिड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? साइज ऑफ एटम अटैच टू H एटम। तो जो हाइड्रोजन निकल रहा है उससे जो एटम जुड़ा हुआ उसकी साइज पर डिपेंड करता है। या हम ये भी लिख सकते हैं कि एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, जैसे अगर अपन यहां देखें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, पीरियोडिक टेबल में जब हम बॉटम पर जाएंगे, टॉप टू बॉटम, एटम का साइज बढ़ेगा, बॉन्ड वीक होगा और एसिड स्ट्रेंथ
क्या होगी, इंक्रीज करेगी। कोई डाउट, क्लियर है? तो इस तरीके से सबसे पहले आप कंपेयर करें ओवरलैपिंग। आप क्या कंपेयर कर रहे हो इसमें बताओ? ओवरलैपिंग ऑफ 1s ऑफ हाइड्रोजन विद द अदर ऑर्बिटल, ठीक है, जिससे कि वो एटम, ठीक है, जो उस एटम का जो भी ऑर्बिटल है उससे, ठीक है, 1s की ओवरलैपिंग, इसको आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो जितनी वीक ओवरलैपिंग होगी उतना बॉन्ड वीक होगा और उतनी ज्यादा एसिड स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, नोट करो। इनमें कंपेयर करें एसिड स्ट्रेंथ। लिख लिया? इन दोनों में से किसकी ज्यादा होगी फर्स्ट क्वेश्चन में, H2O या H2S? H2S, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ROH या RSH? RSH, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे ओवरलैपिंग वीक होगी तो एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, समझ में आ रहा है? सेकंड रूल इज एसिड स्ट्रेंथ इज directly proportional to what? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, ऑफ एटम। जो जैसे मान लो कि अगर क्वेश्चन पूछे जाए आपसे HF, H2O, NH2H और CH3 में, सॉरी CH4 में, अगर आपको एसिड स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, ठीक है, तो क्या ऑर्डर होगा बताओ? ओवरलैपिंग सब में सेम है या नहीं? पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखोगे तो इन सब का आउटर मोस्ट शेल क्या है, सेकेंड है। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो क्या होगा? जैसे मान लो ये HF जो है ये डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, किस में कन्वर्ट हो जाता है? H प्लस और F माइनस में, क्लियर? तो F माइनस क्या, F जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की कैपेसिटी भी सबसे ज्यादा होगी, मतलब ये बहुत ज्यादा स्टेबल भी होगा, ठीक है। तो इसकी फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी। या हम बोल सकते हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है पीरियोडिक टेबल में और एसिड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, ठीक है। सो फर्स्ट इसकी क्या होगी, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, इनमें एसिड स्ट्रेंथ कंपेयर करें। किसकी ज्यादा होगी बताओ? फर्स्ट क्वेश्चन में किसकी ज्यादा होगी? ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? sp है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? sp3 है। sp मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, परसेंटेजेस ज्यादा होगी। इन दोनों में बताओ, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा होगी, एसिड से ज्यादा होगी। इसमें बताओ, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से O की ज्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एसिड से ज्यादा होगी, ठीक है।
नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, कई बार क्या होता है आपको इस तरीके से एसिड स्ट्रेंथ कंपेयर कराई जाती है, इन दोनों में आपको पूछा है कि किसकी एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा है। रूल नंबर 1 चलेगा नहीं क्योंकि कार्बन से बॉन्ड बन रहा है, रूल नंबर 2 भी नहीं चलेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो इसका आसान तरीका है, आप H+ को निकाल लीजिए, एनायन बन जाएगा इसमें भी और इसमें भी। अब ये जो एनायन बन रहा है लेफ्ट में, उसका नेचर है एरोमेटिक, बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो ये आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा, H+ दे देगा, और ये उतनी आसानी से कन्वर्ट नहीं होगा। तो एरोमेटिक नेचर है तो सबसे स्ट्रांग होगा एसिडिक स्ट्रेंथ, फिर नॉन एरोमेटिक, और सबसे वीक होगा कब, जब एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है, तो इन दोनों में अगर आपसे कंपेयर कराया जाए एसिड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, पहले वाली की। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्लीज बाद में लिख लेना। इन दोनों में किसकी एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, इसकी या इसकी? ये एनायन बनेगा और इसमें ये एनायन बनेगा। ठीक है, ये क्या है, एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, तो इसकी एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। कोई डाउट, नोट कर लो इसको। ओके, लिख लिया। रूल नंबर 4 स्टेट्स, अगर ये सारे ही फेल हो जाते हैं, ठीक है, तो आप ये लगा सकते हो, ये सारे फैक्टर्स हम लोग देख चुके हैं, -m, -h और -i से क्या होगा, एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और +m, +h और +i से क्या होगा, घटेगी। ठीक है, ऐसा कैसे होता है देखो, जैसे आपके पास कोई एसिड है H है, ये आयनाइज हुआ, किस में कन्वर्ट हुआ, H+ और A- में, तो ये एक्चुअली एनायन है। इस एनायन पर अगर ये लगेंगे -m, -h, -i, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, और अगर लगेंगे +m, +h, +i, तो क्या होगा, स्टेबिलिटी को कम कर देंगे। ठीक है, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, तो एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। समझ में आया? सो एसिड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्रॉइंग ग्रुप्स एंड इनवर्सली रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं, हम इस पर आगे क्वेश्चंस करते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग। ओके, तो ये क्वेश्चंस करें आप लोग, यू कंपेयर द एसिड स्ट्रेंथ इन दीज मॉलिक्यूल्स। कर लिए? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन बताओ, ये सबसे ज्यादा होगा, क्यों सबसे ज्यादा होगा, इसमें +i सबसे ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो
प्लस एच कहाँ है? प्लस एच का अल्फा हाइड्रोजन क्या किस में लगा दी तूने? अल्फा हाइड्रोजन, यहां से एच निकलेगा, अल्फा हाइड्रोजन कहां से आ गए? ये तो प्लस आई लगाएगा मिथाइल ग्रुप, और इसमें ज्यादा ग्रुप्स हैं जो प्लस आई लगाएंगे। डोनेटिंग ग्रुप हमेशा एसिड स्ट्रेंथ को कम करते हैं। इसमें 3 ग्रुप्स हैं, ठीक है, सॉरी गलत बना दिया मैंने। तो इसकी एसिड स्ट्रेंथ सबसे कम होगी सेकेंड, और इसकी सबसे ज्यादा होगी। सेकेंड क्वेश्चन, ये जो फ्लोरीन ग्रुप है ये क्या लगाएगा? माइनस आई। ये दूर है माइनस आई, ये सबसे दूर है, तो इसकी एसिड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी फर्स्ट। ये क्या हो जाएगा? वीक, और ये क्या हो जाएगा? वीकेस्ट। इन तीनों में कोई डाउट? तो डिस्टेंस बढ़ता है तो माइनस आई कम होता है। नहीं आ रहा है समझ में? आ रहा है। सी, इसमें क्या होगा? प्लस आई ज्यादा लगेगा, 3 अल्काइल ग्रुप्स है, और इसमें सिर्फ 2 ही है, ठीक है, तो एसिड स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होगी, ठीक है। डी फर्स्ट की ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि रेजोनेंस होगा इसमें, ठीक है। तो यहां पर अगर H+ निकलता है तो जो लोन पेयर आएगा वो इसके साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, तो इसलिए इसकी एसिड स्ट्रेंथ सेकंड वाले से ज्यादा होगी, ठीक है। और क्वेश्चंस करें आप लोग, ये क्वेश्चंस करें, ठीक है, इनमें आप कंपेयर करिए मॉलिक्यूल्स की एसिड स्ट्रेंथ। कर लिया? पहले क्वेश्चन कर लिया? कर लिया? क्या आंसर आ रहा है? आप क्या क्वेश्चन लिख रहे हो क्या अभी तक? फर्स्ट, क्योंकि जैसे यहां से अगर H+ रिलीज होगा तो ये दोनों ग्रुप्स -m लगा करके स्टेबलाइज करेंगे, और यहां से अगर H+ रिलीज होगा तो एक ही C डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, तो मोर स्टेबल ये होगा, इसलिए इसकी एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। F पार्ट फर्स्ट वाला, क्योंकि इस तरफ भी -m दोनों तरफ लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड वाला नहीं, पहला वाला, क्योंकि ये बनाएगा इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दोनों आइडेंटिकल होंगे, मोर स्टेबल होगा, और ये बनाएगा जैसे H+ निकल जाएगा तो इसके RS जो बनेंगे वो अनइक्वल बनेंगे, मतलब इस पर O पर माइनस चार्ज है, ये रेजोनेंस करके किस पर आ जाएगा? C पर। तो इसका इसमें कन्वर्जन मुश्किल है, क्योंकि O पर माइनस ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू C, ठीक है, मगर ये इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग है, इसलिए इसकी एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोनों ही ग्रुप्स क्या शो करेंगे? -I, और -I बढ़ेगा तो एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट या सेकंड? ये वाला जो ग्रुप है NO2 पैरा पोजीशन पर है, पैरा पोजीशन पर क्या अप्लाई हो पाएगा? -m, लेकिन मेटा पर -m नहीं हो पाएगा अप्लाई, तो -m बढ़ेगा तो एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है। जे, सबसे देखो इंपॉर्टेंट बात, इसमें क्या है? -m लगेगा, इसमें -m नहीं लगेगा लेकिन -I लगेगा, इसमें क्या लगेगा? पैरा पोजीशन +H, इसमें क्या लगेगा? +I। अब सबसे ज्यादा स्ट्रांगली विड्रॉइंग है ये वाला NO2, ठीक है, तो इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगी फर्स्ट। ये सेकंड हो जाएगा क्योंकि वीकली विड्रॉइंग है। इन दोनों में अगर अपन देखें CH3 और इन दोनों में, तो +H स्ट्रॉन्गर डोनेटिंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्गर डोनेटिंग होगा तो वीक एसिड होगा, और वीक डोनेटिंग होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड। कोई डाउट? क्लियर है?
ओके, के पार्ट NO2 ग्रुप क्या लगाएगा यहां पर, -M, और ये क्या लगाएगा, -I। किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, -M। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ये शो करेगा +H, ये क्या शो करेगा, +I, ये शो करेगा +H, और ये भी शो +I। स्ट्रॉन्गेस्ट डोनेटिंग कौन सा है, +H। +H में भी इन दोनों में से CH और CD में से स्ट्रॉन्गर कौन सा है, CH। तो ये हो जाएगा सबसे वीक एसिड, 4th। ठीक है, ये हो जाएगा 3rd। अब ये भी डोनर है, ये भी डोनर है, तो +I किसका ज्यादा होगा, CH का या CD का, CD का ज्यादा होगा +I, तो ये हो जाएगा वीक और ये हो जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट। क्लियर, जितना स्ट्रॉन्ग डोनर होगा उतना वीक एसिड होगा, जितना स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। नहीं आ रहा है समझ में, आ रहा है, अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्गर होगा, ये जो फ्लोरीन ग्रुप्स है ये क्या लगाएंगे, -I, और ये दोनों क्या लगाएंगे, +I, तो किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, -I वाली की। ठीक है, नोट कर लो। ओके, इनमें बताएं स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होगा, इससे बताओ। N में ये जो ग्रुप है ये क्या लगाएगा, +M, ये क्या लगाएगा, +H, ये क्या लगाएगा, -M। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा हुआ, ठीक है, फर्स्ट। इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर डोनर कौन सा है, +M, तो ये हो जाएगा सेकेंड और ये हो जाएगा 3rd। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या होगा बताओ। ये ग्रुप क्या लगाएगा, -M, ये ग्रुप क्या लगाएगा, +H, ये ग्रुप क्या लगाएगा, -H। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट विड्रॉइंग कौन सा होगा, -M, सेकेंड कौन सा होगा, -H, और वीकेस्ट हो जाएगा, ये डोनेटिंग ग्रुप है ना +H, वीकेस्ट हो जाएगा। कुछ पढ़ते भी हो आप लोग घर जाके, रिवीजन करते हो, क्वेश्चन करके लाते हो। ओके, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और हैं जो हमें एसिड्स में सीखनी है। उनमें से वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट इज SIR और स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, एंड इट इज अ टाइप ऑफ ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, अब एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं, अगर हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप को बेंजीन से अटैच कर देते हैं, इसका नाम जानते हो क्या है, बेंजोइक एसिड।
तो बेंजोइक एसिड जो है अगर ये क्या हो जाता है, डीप्रोटोनेट होता है, H प्लस लूज करता है, तो इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब जो ये मतलब बेंजोइट आयन बना है नायन, इनमें क्या होगा, इनमें आपस में रेजोनेंस होगा और ये इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग आरएस बना सकते हैं। ठीक है। एक और तरीका जिससे ये आरएस कर सकते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ये डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड के साथ भी तो कॉन्जुगेटेड है, तो इस तरीके से रेजोनेंस हो सकता है, ये पाई लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाए और ये पाई दूसरे पाई में कन्वर्ट हो जाए, तो इस तरीके का भी आरएस बन सकता है। मगर इस तरीके के आरएस डेवलपमेंट से चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस या आयनाइंस बढ़ रहे हैं, केटायंस भी बढ़ रहे हैं, तो ओवरऑल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी तो क्या होगा, फॉरवर्ड कम जाएगी रिएक्शन और H प्लस कम बनेगा और एसिड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ठीक है। तो अगर इसका बेंजीन का जो कांटेक्ट है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ये अगर खत्म हो जाए या रेजोनेंस खत्म हो जाए, तो क्या होगा, कम से कम इस तरह के स्ट्रक्चर नहीं बन पाएंगे, रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, फॉरवर्ड जाएगी रिएक्शन, H प्लस बढ़ेगा, एसिड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। ठीक है। तो अब जैसे अगर अपन क्या करते हैं, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसकी ऑर्थो पोजीशन पर अगर कोई बल्की ग्रुप लगा देते हैं CH3, तो क्या होगा, इससे अगर H प्लस निकलेगा ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो ग्रुप्स हैं ये आपस में रिपेल करेंगे। ठीक है। अब क्योंकि क्लोजेस्ट है ना, ये तो रिपेल करेंगे, तो क्या होगा, ये जो प्लेन में था अब ये प्लेन से रोटेट हो जाएगा। जैसे अगर ये इस तरीके से था तो अब ये रोटेट होकर के इस तरीके से आ जाएगा, जिससे कि इसका डिस्टेंस CH3 के साथ बढ़ जाए और एक बॉन्ड तो आ जाएगा इस तरीके से आउट ऑफ प्लेन, और ये जो बॉन्ड है, ठीक है, ये तो आ जाएंगे आउट ऑफ प्लेन और एक बॉन्ड चला जाएगा प्लेन से पीछे। ठीक है। अब अगर ये नॉन प्लेनर हो गया इसके साथ, तो इस तरीके का रेजोनेंस कांटेक्ट तो खत्म हो गया ना, मतलब इस तरीके का आरएस जो पहले बन रहा था वो पॉसिबल है या नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। समझ में आया, इस तरीके का रेजोनेंस पॉसिबल नहीं, जिससे स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी तो एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो SIR इफेक्ट स्टेट्स दैट ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स, ये क्या है, कौन सी पोजीशन है ये, ऑर्थो, ये कौन सी है, मेटा और ये पैरा। तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स की स्ट्रेंथ मेटा और पैरा आइसोमर्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है। रीजन आपको समझ में आ गया, दिस इफेक्ट इज व्हाट, SIR। ठीक है, आप नोट करो, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स have very high acidic strength, compared to meta and para isomers. Compared to meta and para isomers. The effect is steric inhibition of resonance. The effect is steric inhibition of resonance. ठीक है, लिख लिया। अब जितनी ज्यादा इसकी बल्कीनेस बढ़ेगी उतना ही क्या होगा, ये इफेक्ट डोमिनेट करेगा, ज्यादा मॉलिक्यूल्स में फैल जाएगा, और ज्यादा मॉलिक्यूल्स में फैल जाएगा तो और ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हमें मिलेगी। तो ऑर्थो पोजीशन पर बल्कीनेस जितनी ज्यादा होगी ग्रुप की, जितना बड़ा ग्रुप होगा उतनी ही एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। आप नोट कर लीजिए, द एसिड स्ट्रेंथ ऑल्सो इंक्रीजेस विद द एसिड स्ट्रेंथ ऑल्सो इंक्रीजेस विद द increase in bulkiness, of groups at
ऑर्थो पोजीशन, बल्कीनेस ऑफ ग्रुप्स एट ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, ये क्वेश्चंस करें आप लोग, कंपेयर एसिड स्ट्रेंथ। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा बताओ? फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि SIR लगेगा इसमें क्या होगा? इस पे लगेगा प्लस H, इस पे लगेगा प्लस I। मोर डोनेटिंग, लेस एसिडिक, ये हो जाएगा मोर एसिडिक। कोई डाउट? सेकेंड क्वेश्चन, इसमें क्या होगा? फर्स्ट SIR लगेगा, इन दोनों में अल्फा इस दोनों में 0 है, अल्फा 0 है तो क्या होगा? प्लस I लगेगा, यस और नो? तो प्लस I ये क्लोज है ना ग्रुप, तो इसका स्ट्रॉन्गर प्लस I होगा, ये दूर है, इसका वीक प्लस I होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका तो हो जाएगा फर्स्ट बिकॉज ऑफ SIR। ठीक है, इसमें अगर अपन देखें तो क्या लगाएगा NO2 ग्रुप? -M, और ये ग्रुप क्या लगा पाएगा? मेटा पर है -I, तो -M से क्या होगा? एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ेगी, -I से उतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखोगे ये आएगा फर्स्ट मोस्ट बल्कि ग्रुप जुड़े हुए ऑर्थो पर, इसमें भी जुड़ा हुआ सेकंड पर ईसामसी बल्कि ग्रुप है, और इसमें क्या है? लाइटर ग्रुप है, लाइटेस्ट ग्रुप है। ठीक है, थर्ड। कोई डाउट? सो दिस इज अबाउट एसिड स्ट्रेंथ कंपैरिजन इन मॉलिक्यूल्स। और आजकल क्या है कि ट्रेंडी क्वेश्चंस हैं, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एसिड स्ट्रेंथ पर। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट बेस स्ट्रेंथ। बेस स्ट्रेंथ क्या होते हैं? बेसिस, एक जनरल बात करें अपन, BOH, NaOH या KOH, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में वो सब्सटेंसेस जो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं वो क्या कहलाते हैं? बेसिस। कोई जरूरी नहीं है कि वो OH माइनस डोनर ही हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया NH3,
सो अगर इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किससे, वाटर में इसको डिजोल्व कर दे तो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, NH4OH, या ऐसे भी लिख सकते हैं NH4+ एंड OH माइनस। तो ये जो सब्सटेंस है ये भी क्या कर रहा है, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस भी बेस कहलाते हैं जो, जैसे फॉर एग्जांपल CH3 माइनस, ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर अपन कराते हैं वाटर के साथ क्या होगा, CH4+ क्या बनेगा, OH माइनस। तो ऐसे सब्सटेंसेस भी OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं। ये सारे सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं, बेसिस। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो बेसिस आर दो सब्सटेंसेस विच इंक्रीज द, bases are those substances which increase the concentration of OH minus ions, which increase the concentration of OH minus ions in aqueous solution. ओके, क्लियर, ठीक है। अब इनकी स्ट्रेंथ हम कैसे मेजर करते हैं, वी मेजर इट इन द सेम वे। 1 मोल पर लीटर बेस लेने पर जो ज्यादा OH माइनस का कंसेंट्रेशन प्रोड्यूस कर पाएगा उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, आप नोट करो, स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस आर मेजर्ड और आर कंपेयर्ड, स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस आर कंपेयर्ड on the basis of concentration of OH minus, on the basis of concentration of OH minus produced by 1 mole per liter of base in aqueous solution. ठीक है, ओके। अब एक्चुअली क्या है, बेस स्ट्रेंथ का जो कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस हैं उनको हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। केस ए, जिनमें क्या है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, तो ये आजकल क्या है कि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है और नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होने से क्या होगा, लोन पेयर होगा नाइट्रोजन पर, और इसकी वजह से ये क्या होगा, बेसिक होगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ द डोनेशन ऑफ लोन पेयर इट इज बेसिक। ठीक है, तो जितनी आसानी से ये लोन पेयर डोनेट कर पाएगा उतना ही ये स्ट्रॉन्गर बेस होगा। समझ में आया। तो सबसे पहले हम जब क्लासिफाई करते हैं या क्वेश्चन दिए जाए तो आप कंपेयर कर लिया करो ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। बाद में लिखना, आप पहले सुन लो। जैसे हमारे पास ये दोनों बेसेस हैं, इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस होगा, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर। यहां अगर आप देखोगे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये लोन पेयर कॉन्जुगेटेड है, जबकि यहां पर ये कॉन्जुगेटेड नहीं है, तो ये आसानी से अवेलेबल नहीं होगा। समझ में आया, क्योंकि ये तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है और इसीलिए इसकी बेस स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं इसमें conjugated lone pairs are less basic compared to what, non-conjugated lone pairs। ठीक है, नोट कर लो।
हो गए सारे? हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन किसकी ज्यादा होगी बेस स्ट्रेंथ? सेकंड की, क्योंकि ये लोन पेयर क्या होगा? कॉन्जुगेटेड होगा, ठीक है, दूसरा वाला नहीं होगा। इसमें फर्स्ट कॉन्जुगेटेड होगा, सेकंड नहीं होगा, ठीक है। इसमें दोनों ही कॉन्जुगेटेड हैं, ये भी और ये भी, मगर ये ज्यादा एटम्स में कॉन्जुगेट होगा लोन पेयर, इसलिए उसकी बेस स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला जो लोन पेयर है ये इस डबल बॉन्ड के साथ और इसके साथ कॉन्जुगेटेड है, मगर ये वाला लोन पेयर फ्री है, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास p ऑर्बिटल है ना, इसको हम काउंट भी नहीं करते हैं इसमें कॉन्जुगेशन। याद है आपको पाई इलेक्ट्रॉन काउंटिंग, एरोमेटिक निकालने के लिए हम इसको काउंट नहीं करते। इसका नाम क्या है? पिरिडीन, इसका पाइपरिडीन, ठीक है। एरोमेटिक है दोनों ही, लेकिन ये ज्यादा बेसिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अमाइड ग्रुप है, ये अमीन है, ठीक है, इसकी बेस स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, लोन पेयर कॉन्जुगेटेड है, ठीक है। इसमें क्या होगा बताओ? ये वाला लोन पेयर ज्यादा बेसिक होगा या ये वाला? सेकेंड वाला। क्यों? क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक है, तुरंत H+ वाटर से H+ निकालेगा और इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस और डबल बॉन्ड प्लस OH-। समझ में आया? तो ये sp3 हो गया ना, अब कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ, ये वाला कॉन्जुगेटेड होगा और ये वाला कॉन्जुगेटेड नहीं होगा, इसकी बेस स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। एट क्वेश्चन, ये भी दोनों ही कॉन्जुगेटेड है, ठीक है, तो इसकी बेस स्ट्रेंथ ज्यादा होगी क्योंकि वो ज्यादा आइटम्स पर कॉन्जुगेट करेगा। क्लियर है? ठीक है। तो ये तो बात हुई कॉन्जुगेटेड नॉन कॉन्जुगेटेड की। अगर ये रूल फेल हो जाता है जब दोनों ही कॉन्जुगेटेड है या दो से ज्यादा अगर नॉन कॉन्जुगेटेड है, तब हम क्या अप्लाई करते हैं इस पर बताओ? रूल सेकंड स्टेट्स प्लस एम इफेक्ट प्लस H इफेक्ट एंड प्लस I इफेक्ट। क्या करेंगे? डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन, और डोनेट करेंगे तो बेस स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। और माइनस एम इफेक्ट, माइनस H इफेक्ट और माइनस I इफेक्ट डिक्रीज करेंगे, तो बेस स्ट्रेंथ भी, सॉरी बेस स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेंगे, ठीक है। कोई डाउट? तो विड्रॉ करने वाले बेस स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं और डोनेट करने वाले इंक्रीज करते हैं, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, बाद में लिख लेना। जैसे फॉर एग्जांपल, ये जानते हो इसका नाम क्या है? एनिलीन, जानते हो? इसके कंपैरिजन में इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो किसकी बेस स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? इसकी है, इसकी। दोनों कॉन्जुगेटेड है, दोनों के ही लोन पे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसके भी, लेकिन ये वाला जो ग्रुप है ये क्या शो करेगा? प्लस H, और प्लस H से बेस स्ट्रेंथ इंक्रीज हो। कुछ आ रहा है समझ में? कुछ आ रहा है? कुछ? ठीक है, नोट कर लो इसको। ऐसे हक्के बक्के होकर के क्या देखते रहते हो आप? कुछ समझ में आता है आपको? हिंदी समझते हो? ठीक है, होशियार बच्चे हो तुम।
स्पीड ज्यादा तो नहीं है? ज्यादा नहीं है ना? है क्या? ज्यादा है क्या स्पीड? पानी पे जाओ। करें स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्या शो करेगा? प्लस आई, ठीक है, सबसे ज्यादा होगी। ये क्या शो करेगा? माइनस आई, सबसे कम होगी, इसकी कुछ नहीं होगी। सेकंड, कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये क्लोजेस्ट ग्रुप है, स्ट्रॉन्गेस्ट प्लस आई होगा, इसमें वीक हो जाएगा, ये सबसे दूर है, सबसे वीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या शो करेगा? माइनस एम, ठीक है, पैरा पर। ये भी क्या शो करेगा? माइनस एम, ठीक है। इन दोनों में से कौन सा स्ट्रांग होगा? फर्स्ट, तो इसकी बेस स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या शो करेगा? प्लस एच। ये भी क्या शो करेगा? प्लस एच। स्ट्रॉन्ग किसका होगा? प्लस एच, सी एच का, पढ़ाया था ना आपको, इसलिए इसकी ज्यादा होगी बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, इन दोनों में से किसकी ज्यादा होगी? इसका सबसे स्ट्रॉन्ग प्लस आई होगा, इसका वीक होगा, और इसका वीकेस्ट होगा, तो इसकी हो जाएगी फर्स्ट, सेकेंड, और इसकी होगी सबसे कम। कोई डाउट? 6 क्वेश्चन में लोन पेयर है, दोनों तरफ से कॉन्जुगेटेड होगा, यहां पे भी माइनस एम लगेगा, यहां पे भी माइनस एम लगेगा, ठीक है। तो किसकी बेस स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? इसकी। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो ग्रुप है NO2, यहां पर लगाएगा ये माइनस एम, यहां पर लगाएगा माइनस आई, और यहां पर क्या लगाएगा? प्लस एच, ठीक है। तो इसकी सबसे ज्यादा होगी फर्स्ट, इसकी सेकेंड, और इसकी सबसे कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या शो कर रहा है? ये माइनस आई, ये वीकर, ये वीकेस्ट, ये हो जाएगा फर्स्ट, ये सेकेंड, और ये हो जाएगा थर्ड। कोई डाउट? समझ में आ रहा है बेस स्ट्रेंथ सबको?
आ रहा है समझ में? इसमें भी एक एक्सेप्शन है, इसको हम बोलते हैं SIP, ठीक है, SIP। व्हाट इज SIP? सिप, ठीक है। व्हाट इज सिप? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, ठीक है। अब आप लोग बाद में लिखिएगा। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन क्या है? जैसे आपके पास कोई एनिलीन मॉलिक्यूल है जिसकी ऑर्थो पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, बल्कि ग्रुप्स। अब एक्चुअली क्या है, इसके पास लोन पेयर्स जो हैं, ये क्या हो सकता है? प्रोटोनेट कर सकता है, ठीक है। वाटर के साथ रिएक्ट करके H+ गेन करके NH2 से क्या बन जाए? NH3+। अब एक्चुअली होगा क्या, जब ये NH3+ बनेगा तो इसकी जो स्टेरिक क्राउडिंग है वो बढ़ जाएगी। बल्कि आ गया ना ग्रुप आसपास, तो बल्कि ग्रुप आने से इसकी स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ जाएगी। स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल, यस और नो? और अनस्टेबल हो जाएगा तो क्या होगा? ये रिएक्शन बैकवर्ड आ जाएगी, वापस से निकल जाएगा H+। कुछ आया समझ में? यहां पर क्या हो रहा है कि इस पर जो H है वो बढ़ रहे हैं, और इसकी वजह से क्या हो रहा है? स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ रही है। कोई उस तरह से नहीं है कि प्लेनर था रोटेट करके दूर चले जाए, और बल्कि sp3 हो जा रहा है। ये भी sp3 नाइट्रोजन है और ये भी कार्बन क्या है? sp3 है। तो बल्कीनेस बढ़ने से ये रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम है बैकवर्ड आ जाता है, और बैकवर्ड आने से बेस स्ट्रेंथ बढ़ेगी घटेगी? कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि OH- बन नहीं पाएगा ना ये, और रिएक्ट करके क्या होगा? इसके साथ रिएक्ट करके बैकवर्ड आ जाएगा, तो बेस स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो जैसे ऑर्थो पोजीशन पर बल्कि सब्स्टिट्यूएंट से बेंजोइक एसिड में एसिड स्ट्रेंथ बढ़ती है, वैसे एनिलीन में उल्टा हो जाता है। ये क्या है? ऑर्थो पोजीशन पर एनिलीन लगा हुआ है, या इसको हम क्या लिख सकते हैं? सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। व्हाट इज द सब्स्टिट्यूएंट? CH3, ठीक है, ऑर्थो पर। तो ऑर्थो पोजीशन पर अगर सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं तो एनिलीन की बेस स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। जबकि बेंजोइक एसिड में क्या हो रहा था? उल्टा हो रहा था, एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही थी। इसको हम बोलते हैं SIP। नाम से ही समझ में आ रहा है, स्टेरिक फैक्टर की वजह से इनहिबिशन रुक रहा है, क्या? प्रोटोनेशन। तो बैकवर्ड जा रहा है तो प्रोटॉन गेन करने की टेंडेंसी इसकी क्या हो जा रही है? डिक्रीज हो जा रही है। समझ में आया? आप नोट करो। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन आर लेस बेसिक। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन आर लेस बेसिक compared to ortho substituted aniline are less basic compared to meta and para isomers. Compared to meta and para isomers, ठीक है। The base strength decreases. The base strength decreases with the increase in bulkiness. The base strength decreases with the increase in bulkiness. ठीक है, ओके, कॉपी कर लीजिए। ओके, क्वेश्चंस करें आप लोग। आपको जाना है तो जा सकते हो, ठीक। अभी क्लास से जाना है तो जा सकते हो, वैसे तो खत्म हो रहा है लेक्चर।
करें स्टार्ट। इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन में ये तो हो जाएगा सबसे कम बेसिक, इसमें तो कोई डाउट नहीं है बिकॉज ऑफ SIP, और इसमें लगेगा प्लस H इफेक्ट और इसमें लगेगा प्लस I इफेक्ट। ये हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दोनों में से मोर बल्कि है, जो ज्यादा बल्कि होगा उसकी बेस स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, ये तो हो जाएगा थर्ड, इसमें कोई बात ही नहीं है। और इसमें क्या लगेगा SIP। अब ये जो ग्रुप है ये लगाएगा माइनस M इफेक्ट और ये क्या लगाएगा माइनस I इफेक्ट। ओके, तो इसकी बेस स्ट्रेंथ क्या होगी सेकेंड और इसकी बेस स्ट्रेंथ हो जाएगी सबसे कम। ठीक है, कोई डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट बल्कि है, मोस्ट बल्कि है तो क्या होगा थर्ड, सेकेंड मोस्ट बल्कि सेकेंड और फर्स्ट, इस तरह से बेस स्ट्रेंथ आएगी। तो जैसे जैसे ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट पर बल्कीनेस बढ़ती है बेस स्ट्रेंथ कम हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट एसिड्स एंड बेसिस। कुछ और हम चीजें पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में बेसिस के लिए, और 10 से 15 मिनट में हम कंप्लीट कर लेंगे एसिड बेस। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। ओके, सो रिएक्शन इंटरमीडिएट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। रिएक्शन इंटरमीडिएट की शीट सब लोगों के पास होगी, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनके पास में भी रिएक्शन इंटरमीडिएट की शीट है, आप डाउनलोड कर सकते हो नेट से। ठीक है, और उसके क्वेश्चंस हम क्लास में ही करेंगे, तो आप लोग वो लेकर के आइएगा। जो बची हुई DPPs हैं GOC की वो आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो वो आप कंप्लीट कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में आपका डिस्कशन होगा। नेक्स्ट क्लास तक आप कंप्लीट करके ले आइएगा उनको। ओके, तो अब जो है आपका बेसिकली जो 12th का जो पोर्शन है वो, और जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में भी आते हैं, वो हम स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।